वेलकम फ्रेंड। आज हमने अभी तक डिजिटल मार्केटिंग और वेबसाइट डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। अब हम अपने इसी डिजिटल मार्केटिंग कोर्स को आगे बढ़ाते हुए जा रहे हैं और आज हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो स्टार्ट होता है मेटा एड मैनेजर। अब मेटा एड मैनेजर को सीखने से पहले हमें उसके बारे में कुछ चीजों को पता लगाना होना जरूरी होता है कि मेटा एड क्यों जरूरी है। मेटा एड्स मैनेजर से हम करते क्या है। मेटा एड मैनेजर में हम लोग अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक के जो होता है उसका एड चलाते हैं। फेसबुक से और इंस्टाग्राम से हम मार्केटिंग करते हैं और उसका एड चलाते हैं। तो मेटा एड मैनेजर हमारे इस काम में आता है। तो मेटा एड मैनेजर को हम जानने के लिए पहले हमें ये पता करना चाहिए कि सोशल मीडिया क्या होती है, क्योंकि जो मेटा एड मैनेजर है उस पर हम एड रन करते हैं वो सोशल मीडिया से लिंक्ड होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो कि सोशल मीडिया क्या होती है, तो सभी को पता है कि सोशल मीडिया क्या होती है। सोशल मीडिया फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम हो गया, आपके यूट्यूब हो गया, लिंक्डइन हो गया, वेरियस प्लेटफॉर्म है ये सोशल मीडिया के। पर जब मेटा एड मैनेजर की बात आती है तो वहां पर आपका सोशल मीडिया में आपका फेसबुक और इंस्टाग्राम आता है। तो हम जब मेटा एड मैनेजर की बात करते हैं तो सोशल मीडिया की भी बात करते हैं। तो सोशल मीडिया मेटा एड मैनेजर में हमें ऐड चलाने के लिए दो चीज बहुत जरूरी है। एक तो हमारा इंस्टाग्राम पर पेज होना चाहिए, जैसे कि ये मैं एक पेज ओपन किया हुआ है रैंक कीवर्ड्स का, तो ये एक इंस्टाग्राम पर पेज है और पर्सनल पेज ना होकर एक प्रोफेशनल पेज या बिजनेस अकाउंट होना चाहिए। इसी के जरिए आप अपना ऐड चला सकते हो। तो एक मेरा इस तरह का एक पेज होना चाहिए इंस्टाग्राम पर, और सेकंड मेरा एक फेसबुक पर भी पेज होना चाहिए जिसके प्रोडक्ट को मैं अपने, जैसे मेरे पास एक ये शॉल कलेक्शन का पेज है और फेसबुक पर, और ये मेरे ये कुछ मेरे प्रोडक्ट पड़े हुए हैं इस पेज पर। इस प्रोडक्ट को मैं अगर चाहूं मुझे मार्केटिंग करनी है तो मैं मेटा एड मैनेजर से कर सकती हूं। तो ये दो पेज मैं रेफरेंस में ले रही हूं कि आपका दो चीज होना आपका बहुत जरूरी है मेटा एड मैनेजर को आपको समझने के लिए, सीखने के लिए। फर्स्ट, आपका फेसबुक पर पेज होना चाहिए, नॉट अकाउंट तो होना ही चाहिए पर पेज होना कंपलसरी है, और आपका इंस्टाग्राम पर आपका अकाउंट होना चाहिए। तो इन दोनों चीजों को आपके लिए बहुत नेसेसरी है। आजकल सब इंस्टाग्राम यूज करते हैं, सबका इंस्टाग्राम पर पेज होता है, अकाउंट होता है, और फेसबुक भी सभी लोग हम लोग यूज करते हैं, हम लोगों का फेसबुक पर भी अकाउंट होता है। तो हम लोग फेसबुक पर उस अकाउंट के अंदर पेज बनाते हैं। जैसे ये मेरा अकाउंट है एक, और इसके अंदर मेरा एक पेज क्रिएट हुआ है। जैसे ये कोई अकाउंट है शॉल कलेक्शन करके, इसी के अंदर एक पेज क्रिएट किया गया है, पेज क्रिएट होता है और वो इसी के अंदर पेज क्रिएट हुआ है। तो पेज क्रिएट इसी के अंदर हुआ है, और पेज क्रिएट हुआ है इसी के अंदर। तो पेज क्रिएट होना भी जरूरी है और इंस्टाग्राम पे हमारा अकाउंट भी होना जरूरी है। अब हम बात करें कि सोशल मीडिया मार्केटिंग कैसे करते हैं। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के लिए हमें रेगुलर पोस्टिंग करनी होती है। जैसे कि आप इस पेज पे देख भी रहे होंगे, फेसबुक आप अगर इस पेज पे देखो तो ये एक एजुकेशनल पेज है, और इस एजुकेशनल पेज के द्वारा ये अपने कोर्सेज के बारे में बता रहे हैं कि हम लोग क्या 40% ऑफ चल रहा है, लिमिटेड मेरिट स्कॉलरशिप है, और ये इस तरह से ये अपना एक कोर्स का एक व्यू बता रहे हैं कि इस तरह से वहां पर इनका चल रहा है। तो इंस्टाग्राम पर इस तरह से ये अपनी मार्केटिंग कर रहे हैं इंस्टाग्राम के थ्रू। अगर हम इस फेसबुक पेज की बात करें तो इस फेसबुक पर भी कुछ प्रोडक्ट पोस्टिंग हो रही है। तो सोशल मीडिया में सबसे पहले क्या काम है कि पोस्टिंग होना बहुत जरूरी है, कि पोस्टिंग हो हमारी, ठीक है। तो इस तरह से हमारी ये पोस्टिंग हो डेली, और उस पर हम सोशल मीडिया में हमारी पोस्टिंग हो रही है, हमको रिप्लाई देना होता है एसएमएस का, कमेंट का, हमें अपना पेज ग्रो कराना होता है, एड रन कराने होते हैं, लीड जनरेट करनी होती है, एंड सोशल मीडिया ऑप्टिमाइज करना होता है टाइम टू टाइम कि हम अपने आप को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे हम अपने आप को बढ़ा सकते हैं, कैसे अपने आप को हम और आगे बढ़ाएं, अपने फॉलोअर्स ग्रो करें, अपना अकाउंट ग्रो करें। ये सब हमको सोशल मीडिया में करना होता है। जैसे हम इसकी यहाँ की बात करें तो देखिए ये एक फॉलोअर, इतने फॉलोअर हैं, तो इनको डे बाय डे बढ़ाना होता है। ऐसे ही पेज पे भी हमें फॉलोअर्स बढ़ाने होते हैं और उसमें पोस्टिंग डेली करनी होती है फेसबुक पेज पर। इस तरह से हम अपना पेज और ये सब कुछ हम लोग ग्रो कराते चले जाते हैं। डे बाय डे हम अपना पेज और ये सब कुछ ग्रो कराते चले जाते हैं। अगर हमको पेजेस बनाना है तो पेजेस में हम जाकर, देखो मेरा एक पेज है यहाँ पर, इस तरह से लग रहा है क्रिएट पोस्ट, प्रमोट,
इस तरह से हम करके कर सकते हैं और भी चीजें यहाँ पर जाकर। और हम अभी अपने पेज की ओर अगर वापस लौटते हैं अपने इस वाले पेज की तरफ, तो हमें अगर सबसे पहले क्या होता है, फेसबुक पेज पे अगर मेटा एड मैनेजर चलाना है तो हमें उसका एक्सेस लेना होता है पेज का, और इंस्टाग्राम का हमको यूजर और पासवर्ड लेना होता है। अब हम बात करें कि फेसबुक पेज का एक्सेस कैसे लेंगे, तो फेसबुक पेज का एक्सेस लेना बहुत ही आसान बात है। फेसबुक पेज के एक्सेस के लिए हम सबसे पहले अपने पेज पे आ जाएंगे, और पेज पे आने के बाद प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर जाएंगे। प्रोफेशनल डैशबोर्ड हमारा जैसे ही ओपन होगा, अब हम देखते हैं साइड से एक एक्सेस करके ऑप्शन आ रहा होगा, पेज एक्सेस। ये पेज एक्सेस करके ऑप्शन आ रहा है। अब इधर देखिए एक और विंडो ओपन हुई है, पीपल विद फेसबुक पेज एक्सेस। अब हमको जिसको भी एक्सेस देना है, हम यहाँ पे जाएंगे ना कि इस तरह से ये देखो, यू कैन स्विच इनटू द पेज मैनेजेस डायरेक्टली ऑन फेसबुक एनी एक्शन दिस पेज। तो इस तरह से हम अगर आगे बढ़ते चले जाएंगे, अब मुझे जिसको भी एक्सेस देना है उसका या तो मैं नेम यहाँ लिख दूं या ईमेल लिख दूं। लाइक मुझे कोई भी नाम देखती हूँ मेरे जो फ्रेंड लिस्ट में है या ईमेल है, जैसे इस तरह से है, तो मुझे इनको एक्सेस देना है। तो मैंने इनको क्या कर सकती हूँ, अभी जो मैंने एक्सेस दिया है इनको फुल एक्सेस नहीं दिया है। ये कंटेंट लिख सकती हैं, मैसेज एंड कॉल कर सकती हैं, कम्युनिटी एक्टिविटीज कर सकती हैं, एड्स रन कर सकती हैं, इनसाइट देख सकती हैं। और अगर मैं इनको यहाँ से अलाउ दिस पर्सन टू फुल कंट्रोल, तो क्या होगा, ये मेरा पेज डिलीट भी कर सकती हैं, किसी और को भी एक्सेस दे सकती हैं। मैंने यहाँ से गिव एक्सेस कर दिया तो इनको ये एक्सेस मिल जाएगा कि ये मेरे पेज के लिए वर्क कर सकें। तो सबसे पहली बात है, जब भी हम किसी जॉब में जाते हैं या हम अपना बिजनेस भी चला रहे होते हैं, अगर हम जॉब में जाएंगे तो हम सामने वाले ऑनर से कह देंगे कि आप मुझे अपने फेसबुक का एक्सेस दे दीजिएगा, या मुझे अपना लैपटॉप दे दीजिएगा, मैं खुद ही एक्सेस ले लेती हूँ अगर उसको नहीं आता है, और मुझे इंस्टाग्राम का पासवर्ड और आईडी दे दीजिएगा जिससे मैं इंस्टाग्राम पे वर्क कर सकूं। क्योंकि इंस्टाग्राम का एक्सेस नहीं लेते, इंस्टाग्राम का पासवर्ड और यूजर नेम और पासवर्ड ही लेते हैं। फेसबुक का हम एक्सेस ले लेते हैं, तो फेसबुक का एक्सेस आप इस तरह से ले लीजिएगा अपने में, और फिर आगे आप मेटा एड मैनेजर को काम कर सकते हैं। अतः ये बात हुई हमारी लैपटॉप की। अगर हम मोबाइल की बात करें तो मोबाइल पर हम लोग मोबाइल क्रिएट पेज एंड प्रोफेशनल डैशबोर्ड, अगर हम मोबाइल की बात करें तो वहां पे समरी अलग हो जाती है। वहां पे प्रोफेशनल डैशबोर्ड में हमें जो पेज एक्सेस दिखता है वो टूल के अंदर दिखता है। कहाँ दिखता है, टूल ऑप्शन के अंदर हमको दिखता है, और हमें यहाँ पर सीधे डैशबोर्ड के अंदर दिख रहा है। अगर हम यहाँ पर बात करें, हमें पेज एक्सेस का ऑप्शन जो दिख रहा है वो सीधे मेरे को, अगर हम बात करें तो मेरे को ये सीधे कहाँ दिख गया था, ये मेरे को पेज एक्सेस का ऑप्शन है, कहाँ दिख गया था मुझे, सीधे डैशबोर्ड। मैंने पर्सनल डैशबोर्ड क्लिक किया था और वहां मुझे सीधे साइड से, इधर मैं साइड से देखूं पर्सनल डैशबोर्ड का, तो यहाँ मुझे पेज एक्सेस का ऑप्शन दिख गया था। और मैंने अपने आप को क्या दे दिया था, अपने आप को मैं एक से ज्यादा पेज क्रिएट कर सकती हूँ, मैं और भी ज्यादा पेज क्रिएट कर सकती हूँ, एक से ज्यादा पेज क्रिएट भी कर सकती हूँ, मोर देन वन क्रिएट हो सकते हैं। मैं यहाँ पे पोस्ट भी कर सकती हूँ। आगे हम और भी चीजों के बारे में बात करेंगे, ये अभी एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो है, और जब हम आगे इसको पढ़ेंगे तो हम और भी चीजों के बारे में पढ़ते चले जाएंगे। जैसे यहाँ पे पेजेस आ रहा है, फीड आ रहा है, ग्रुप्स आ रहा है, तो ये इस तरह से हम और भी आगे इन सब चीजों के बारे में पढ़ते चले जाएंगे। और हमें अगर नया पेज बनाना है, किस तरह से बनता है, किस तरह से क्या करते हैं, हमें फेसबुक पे अगर पोस्ट डालना है तो हम यहाँ पे क्रिएट जाके सीधे पोस्ट डालते हैं। जैसे मुझे किसी अपने इसी पेज पर जाती हूँ मैं, और मुझे अपने पेज पे क्या करना है, कोई पोस्ट अपलोड करना है। अब पोस्ट कैसे अपलोड करते हैं, पोस्ट अपलोड करने के लिए सिंपल सा है, आप देखिए यहाँ पे साइड से आ रहा है ना, व्हाट्स ऑन योर माइंड, मैंने क्लिक किया और मैंने क्या करा, यहाँ पे देखिए एक फोटो वीडियो का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है लाइव वीडियो रिकॉर्ड करने का। अगर मुझे मेरे अपने कंप्यूटर से डालना है तो मैंने यहाँ पर ऐड फोटो करा, और जो भी मेरे कंप्यूटर में पिक्चर होगी, जो भी मुझे डालनी होगी, तो वो देखिए यहाँ से लोड हो रही है और वो मेरे कंप्यूटर में खुल जाएगी। ये आपके मोबाइल डिवाइस से नहीं, आपको यहाँ से कंप्यूटर से डालना है, तो इस तरह से आप ओपन करिएगा और मेरी यहाँ से फोटो यहाँ आ जाएगी और अपलोड हो जाएगी। जैसे ये मैंने ऐड करा, अब मुझे यहाँ पर कोई भी अपनी फोटो या वीडियोस डालनी है तो अपने कंप्यूटर से, मोबाइल से मैं इस तरह से यूज कर सकती हूँ। जैसे मुझे ये वाली जो ये हरबूजा करके एक ब्रांड है, इसकी कोई फोटो डालनी है मुझे,
तो मैंने इसको किया, थोड़ा ऊपर नीचे करके किया, एडिट करना है तो एडिट कर लिया, इसको ऊपर नीचे करके क्रॉप करना है तो क्रॉप कर लिया कि इतना ही डाले, इतना ही ऊपर नीचे हो, इस तरह से क्रॉप कर लिया, रोटेट कर लिया, टैग कर लिया। सब तरह से हम करके इसको एडिट करके फोटो को इजीली हम क्या कर सकते हैं, यहाँ हमारे जो भी इसके बारे में लिखना है वो हम यहाँ लिखकर पोस्ट करेंगे। तो मेरी यहाँ फोटो जो और भी फोटोज हैं जो पोस्ट है इस तरह से यहाँ पर पोस्ट हो जाएंगी। तो इस तरह से हम कुछ भी चीज को अपने फेसबुक अकाउंट पे या वीडियो को हम पोस्ट कर सकते हैं। आपको ये बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए हर किसी को कि हम अपने अकाउंट को या किस तरह से पोस्ट कर सकते हैं या हम अपनी चीजों को किस तरह से रख सकते हैं। इन सब चीजों की एक बेसिक नॉलेज होनी ही चाहिए कि हमें कैसे वीडियो कैसे पोस्ट करना है, कैसे हमको एक पेज क्रिएट करना है। ये तो बेसिक नॉलेज होती है इन चीजों की, तो ये सबको ही पता होती है कि किस तरह से पेज क्रिएट हो रहा है, किस तरह से इंस्टाग्राम का अकाउंट हो रहा है। आजकल सब लोग इन चीजों की नॉलेज करते हुए और अपनी चीजों को आगे बढ़ाते जाते हैं। जैसे ये पेज है, यहाँ पे क्रिएट करके एक ऑप्शन आया पेज। अब मुझे नया ऑप्शन करना है, जैसे मैंने अपना अकाउंट बना लिया। हमेशा अपनी एक चीज माइंड में रखनी चाहिए कि हमको अगर पेज क्रिएट करना है तो हमको एक अकाउंट होना चाहिए। अकाउंट पे मैंने यहाँ पे अकाउंट पे क्लिक किया, यहाँ पे मैंने इसमें ये देखिए मेन्यू है, इस मेन्यू को मैंने क्लिक किया और यहाँ पर मैं गई पेज ऑप्शन में। अब पेज में आ जाएगा क्रिएट अ पेज। अब मैं यहाँ पर नाम डाल दूंगी जिस पेज से मुझे डालना है। लाइक मुझे हरबूजा का पेज बनाना है, हरबूजा का पेज बना दिया, हरबूजा वेलनेस का। तो हरबूजा वेलनेस का पेज बनाया मैंने। अब इसमें कैटेगरी लिख ली कि ये हरबूजा वेलनेस का पेज है और इसकी कैटेगरी एग्रीकल्चर से है, एग्रीकल्चर मैंने लिख लिया। यहाँ पर कुछ बायो में अच्छा सा बायो लिख दिया कि हरबूजा वेलनेस इज एग्रीकल्चरल वेलनेस इज वेरी गुड इन एग्रीकल्चर फील्ड। इस तरह से कुछ भी बायो में लिख दूं अच्छा सा उसके बारे में। और यहाँ से मैं जब क्रिएट पेज करूंगी तो मेरा हरबूजा वेलनेस का एक पेज क्रिएट होकर आ जाएगा और मैं इससे फिर मेटा ऐड चला सकती हूँ, मेटा ऐड मैनेजर पर जाकर इससे वर्क कर सकती हूँ। तो इस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर आपके पास फेसबुक अकाउंट है तो आप एक से ज्यादा कई पेज आप अपने उसी अकाउंट में बना सकते हो। जरूरी नहीं आप अपने बिजनेस से बना, आप और भी बिजनेस का पेज क्रिएट करके आप बहुत से ज्यादा कई ज्यादा पेजेस क्रिएट करके और उन सब के पेजों पे आप वर्क कर सकते हो। पेज का एक्सेस मैंने आपको बता ही दिया कि कैसे लेना होता है। और अब बात करें इंस्टाग्राम की, तो ये तो हमारी फेसबुक की बात हो गई कि मेटा एड मैनेजर हमें प्रॉपर उससे ही चलाना है, फेसबुक से चलाना होता है और इंस्टाग्राम से चलाना होता है। अब इंस्टाग्राम की बात करें तो हमें इंस्टाग्राम पे एक नया अकाउंट क्रिएट करना होता है। अकाउंट क्रिएट सेम वैसे ही होता है, साइन अप करके अपनी कंपनी का नाम देना होता है, अपना नाम देना होता है, ईमेल एड्रेस देना होता है। इस तरह से आप इंस्टाग्राम पर एक नया अकाउंट बना सकते हो। कि कैसे हम इंस्टाग्राम पे एक नया अकाउंट बना सकते हैं, तो इंस्टाग्राम पे नया अकाउंट बनाने के लिए जैसे मैंने पहले मैं गूगल पे जाकर एक इंस्टाग्राम अकाउंट ओपन करती हूँ। इंस्टाग्राम ओपन करने के बाद ये इंस्टाग्राम ओपन हो जाएगा और इंस्टाग्राम में आपसे पूछा जाएगा अगर आप एग्जिस्टिंग कस्टमर हो तो आप अपना यूजर नेम और पासवर्ड डालकर यहाँ पे लॉगिन हो जाइए। अगर आपका इंस्टाग्राम पे अकाउंट नहीं है, अगर आपका फेसबुक पे अकाउंट है तो आप लॉगिन इन विद फेसबुक से भी यहाँ से कर सकते हो। अगर आपका फेसबुक पे भी अकाउंट नहीं है और आपका इंस्टा पे भी नहीं है तो आप यहाँ से साइन अप करके और जो इन्फॉर्मेशन है अपना ईमेल एड्रेस, पासवर्ड, फुल नेम, यूजर नेम डालकर यहाँ से साइन अप करेंगे तो आपका इंस्टाग्राम अकाउंट बन जाएगा। तो इस तरह से हमने आज बात की कि आप अपना कैसे फेसबुक अकाउंट बना सकते हो, कैसे अपना इंस्टाग्राम अकाउंट बना सकते हो। इन दोनों के अकाउंट के बनने के बाद ही आप अपना जो मेटा एड मैनेजर पे है वो ऐड क्रिएट कर सकते हो। तो अब मुझे लगता है कि आपको आज की बात समझ में आ गई होगी। तो ये हमारा मेटा एड मैनेजर का सोशल मीडिया मार्केटिंग का पहला वीडियो है। आगे के वीडियो में हम मेटा एड मैनेजर पे कैसे पहुंचते हैं, कैसे आगे के उनसे ऐड क्रिएट करते हैं, ये सब हम आगे वाले वीडियोज में पढ़ते चले जाएंगे। आशा करते हैं आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी।